सभी छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में अभिवादन। नमस्ते छात्रों, मैं आपको जो समास के बारे में बता रहा था, उस समास में आगे चलकर हम द्विगु समास के बारे में आज चर्चा करेंगे। और द्विगु समास द्विगु समास यह संख्या पूर्व द्विगु संख्या पूर्व द्विगु संख्या पूर्व द्विगु। देखो, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा जो पद होगा वो संज्ञा पद होगा, और इसमें जो द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। ये जो समास है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है और इसमें विशेषण विशेष्य होते हैं, और परंतु पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। और इसका जब समास विग्रह करते हैं तो समार का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी विभक्ति समार का प्रयोग किया जाता है। और पहले पद षष्ठी विभक्ति का होगा और अंत में समार शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समूह का। तो ये आपका द्विगु समास के बारे में, इसकी लिखो पहचान, द्विगु समास की पहचान। और पहचान के अंतर्गत द्विगु समास में द्विगु समास में प्रथम पद द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची, अभी मैंने बताया आपको, संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा आदि होता है। संज्ञा आदि होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें द्वितीय जो पद है वो प्रधान होता है। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका नियम नंबर 1, तो मैंने आपको बताया द्विगु समास में, द्विगु समास का मतलब है संख्या पूर्व द्विगु। इसमें पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास में प्रथम पद जो है वो संख्यावाची तथा दूसरा पद जो है वो संज्ञा आदि होता है, और इसमें द्वितीय पद जो है वो प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके जो नियम है, नियम में पहला नियम है समास विग्रह करने पर
समास विग्रह समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तथा अंत में समाहार या समूह समाहार समूह शब्द जुड़ जाता है। देखो, इसमें जो आपको मैंने नियम में पहला नियम है नियमों में पहला नियम है समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा अंत में समाहार यानी समूह शब्द जुड़ जाता है। जैसे है जैसे समस्त पद और समास विग्रह समास विग्रह और हिंदी में अर्थ तो यहाँ पर अगर हम समस्त पद की बात करें तो समस्त पद में पंचपात्रम। अब पंचपात्रम में पहला पद संख्यावाची है समस्त पद में, दूसरा पद है जो संज्ञा है। और समास विग्रह की बात करें तो षष्ठी विभक्ति में पंचानाम पात्राणाम षष्ठी विभक्ति पंचानाम पात्राणाम समाहारा, अंत में समाहार लगाया। और जब इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो ये होगा 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह। तो यहाँ पर पंचपात्रम समस्त पद में और समास विग्रह करेंगे तो पंचानाम पात्राणाम समाहार है, और हिंदी में अर्थ करेंगे तो 5 पात्रों का समूह। दूसरा है त्रिलोकम। त्रिलोकम और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर त्रयाणाम लोकानाम
त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। और जब इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का और समूह। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखो, पंचवटी, पंचानाम, इसका समास विग्रह करेंगे तो पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचानाम वटानाम समाहार है 5, और 5 वट वृक्षों, 5 वट वृक्षों का समूह। तो ये आपको मैंने उदाहरण बताया कि पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा शब्द होगा, और इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। और जब इसकी समास विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और अंत में समास शब्द आएगा। इसका नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में नियम नंबर 2, और इसमें कि समस्त पद जो है, समस्त पद नपुंसकलिंग समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। किंतु अकारांत द्विगु द्विगु समास, किंतु अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है, किंतु अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है, किंतु अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है, तथा उकारांत द्विगु समास तथा उकारांत द्विगु समास विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। इसके स्त्रीलिंग होने पर इसके स्त्रीलिंग
होने पर अंत में ई लगाते हैं। अंत में ई लगाते हैं। तो देखो समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, और किंतु अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है, तथा उकारांत द्विगु समास विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। तो इसके स्त्रीलिंग होने पर अंत में ई लगाते हैं। नियम नंबर 3, प्रथम पद जो है प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, तथा द्वितीय पद विशेष्य का हो। विशेष्य का हो। तो ये मैंने आपको द्विगु समास के बारे में बताया कि प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए तथा द्वितीय पद विशेष का हो। ये आपका द्विगु समास है। द्विगु में मैंने आपको बताया था संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व यानी पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, दूसरा पद संज्ञा शब्द होना चाहिए, और जो समस्त पद है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। किंतु अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग होता है तथा उकारांत द्विगु समास विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। तो इसके स्त्रीलिंग होने पर अंत में ई लगाते हैं। और तीसरा नियम है प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए तथा द्वितीय पद जो है विशेष का हो। ये मैंने आपको द्विगु समास के बारे में बताया। और द्विगु समास मैंने आपको अभी तक तत्पुरुष समास के मैं बताया। तत्पुरुष समास जो है, फिर इसके बाद में अव्ययभावी समास बताया, और इसके बाद में द्विगु समास। अब मैं आपको कल जो बताऊंगा वो द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगा। द्वंद्व समास में च अर्थे द्वंद्व है। द्वंद्व समास में च संस्कृत में च आता है और हिंदी में और शब्द आता है। एक या एक से अधिक पदों के बीच में संस्कृत में च आता है और हिंदी में और आता है। च अर्थे द्वंद्व। द्वंद्व भी तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व और समास द्वंद्व। ये इसके बारे में द्वंद्व समास के बारे में आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।